Good evening. Welcome to the channel Stock Monologist. Now we will discuss the levels starting with Nifty. आज निफ्टी में हुआ क्या? निफ्टी में एक गैप अप हुआ 100 पॉइंट्स का, वहां से एक सेलिंग आई फर्स्ट 1 मिनट में सेलिंग एंड वहीं से रिकवरी हुई एंड इसने जो सा लेवल इसने मॉर्निंग में ब्रेक किया 24,139 का, उसे फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स में ही रीगेन कर लिया एंड देन इसने 24,226 का जो ये हमारा लेवल था ये भी इसने क्रॉस किया। देन ये 307 तक जाने की इसने एक कोशिश की लेकिन वो इससे क्रॉस नहीं हो पाया। देन वहीं से इसमें एक सेलिंग स्टार्ट हुई एंड देन इसने 24,226 के पास इसने कई बार टेस्ट किया ऊपर आने का, लेकिन वहां से इसमें एक सेलिंग आई एंड वो सेलिंग ऐसी थी कि उसने कंटिन्यूसली इन जस्ट 7 to 8 मिनट्स उसने 24,139 का लेवल भी ब्रेक कर दिया एंड वो जो ये गैप था, गैप डाउन हुआ था, ये गैप डाउन को उसने साथ ही फिल कर दिया एंड जैसे ये फिल हुआ उसके बाद वहीं से देखिए यहाँ पे जो आपका गैप डाउन था वो 24,021 का था, आज का लो बना आपका 24,005 का और वहीं से इसने रिकवरी दी। वाई? बिकॉज ये गैप फिल हुआ था एंड देन ये 24,139 के पास गया लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, बट 24,119 के पे बंद हुआ है। सो 10-20 पॉइंट्स को हम एडजस्टमेंट पॉइंट्स मानते हैं, तो हम ये नहीं मानेंगे अभी कि 24,139 ब्रेक हो गया है। सो अभी हम यही मानेंगे 24,139 के पास ही इसमें क्लोजिंग हुई है। सो कल के लिए अगर हमें 24,000 के पास निफ्टी मिलता है एंड हमें यह देखना हो कि यार ये इस लेवल सस्टेन करता है या नहीं, एंड अगर ये सस्टेन नहीं करता तो हम ये मान लेंगे कि ये जो है यहाँ पे इसका एक वो एक तरह सा इसका यहाँ पे कल के लिए टॉप बन गया। वाई? बिकॉज कल एक्सपायरी है एंड एक्सपायरी मूव की वजह से पोजीशंस में अनवाइंडिंग हो सकती है एंड एट प्रेजेंट 24,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो अगर 24,000 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें वहां पे शॉर्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,139 फॉर टारगेट ऑफ 23,926 एंड 23,822 एंड अगर 23,822 के पास ये आ जाए तो वहां पे एक बार जरूर लॉन्ग बनाइए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 50 पॉइंट्स। देन ऑन द अपर साइड अगर निफ्टी ड्यू टू सम रीजंस खुलता ही 24,139 के ऊपर है या फ्लैट खुल जाता है, देन इसमें हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 24,226 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,000। वाई? बिकॉज 24,000 का जो गैप है वो आज फिल हो गया। सो हम इससे हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कल के लिए। देन बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर फ्लैट था ये। इसने भी जो ये गैप बना था इसका गैप डाउन वो इसने आज फिल कर दिया विच इज गुड साइन। इसने ये हुआ ओपनिंग हुई, ओपनिंग होती इसने 55,187 का जो लेवल और रीगेन किया। देन देखो 55,604 का हमारा लेवल था वही इसने टॉप बनाया एंड वहीं से इसमें सेलिंग आई है। जो मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे आता है तो हमें यहाँ पे एक बार लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है एंड अगर नहीं करता तो हम शॉर्ट्स बनाएंगे और वो सस्टेन नहीं किया तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट्स बन रहे थे एंड जैसे ही इसने 55,187 ब्रेक किया तो मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ था अगर ये टूटेगा तो हम एडिशनल शॉर्ट्स बनाएंगे एंड वहीं से नीचे तक गया। सो कल अगर हमें 54,438 के पास ये मिलता है तो हम एक बार लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 54,182 एंड अगर 55,187 के ऊपर सस्टेन करता है देन हमारा टारगेट होगा 55,604, वहां पे जाके हम फिर से शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे। सो दिस इज योर बैंक निफ्टी। देन द इंडिया विक्स आज ओपनिंग में ही 18 के नीचे आ गया था लेकिन वो अब सस्टेन ज्यादा कर नहीं पाया होगा। ये देखिए नहीं कर पाया क्योंकि वहीं पे उसने टॉप बना लिया निफ्टी ने और वहीं से निफ्टी में सेलिंग गई। देन इसीलिए अगेन ये 18 के ऊपर ही बंद हुआ। सो इसमें कोई अभी टेंशन वाली चीज नहीं है, ठीक है, चल रहा, कोई इशू नहीं है।
अगर ये 2021 के ऊपर जाएगा तो हमें टेंशन होगा, नहीं तब तक कोई इशू नहीं है। देन इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आपका 98 के ऊपर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक 99 100 के नीचे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये भी अच्छा चल रहा है। रिलायंस, द स्टार परफॉर्मर ऑफ द मार्केट, जिसे मैंने आपसे बार बार कहा इसे ले लो, ये हाथ नहीं आएगा। अब देखो, जो हमारा लेवल था जो हमने बनाया था 1441 का, ये जहां पे इसने टॉप बनाया था 19 फरवरी को, ये उसके ऊपर निकल गया। एंड देन अब जो ये नेक्स्ट टॉप जहां से इसमें ब्रेकडाउन फर्स्ट हुआ 1480, अब ये 1480 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है देन इसमें फर्दर अप मूव आ सकता है। सो इस स्टॉक को आपने डाल पे रखी है। एंड अब जिन्होंने होल्ड कर रखा है उनके लिए 1433 का एक सपोर्ट बन जाएगी। वाई, ये देखिए फरवरी में यहाँ पे सपोर्ट ली, देन फरवरी में ही यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, 2 टाइम रीटेस्ट किया इसने फरवरी में, फिर फेल हुआ, फरवरी में फिर से फेल हुआ, अगेन इन फरवरी फेल्ड, मार्च में फेल हुआ कितनी बार, अप्रैल में फिर से फेल हुआ, एंड देन इस टाइम इसने क्रॉस कर दिया। सो इसे भी आप अपने रडार पर रखिए स्टॉक को। HDFC बैंक, ये उसी रेंज में फंसा हुआ है, 763 का जो इसका लो है ये उसे डिफेंड कर रहा है। एंड जब तक ये इसे डिफेंड करे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप अभी भी होल्ड कर सकते हो। नाउ सम न्यू स्टॉक्स। नेशनल एल्यूमिनियम, इसका हम वीकली चार्ट देखेंगे। ये देखिए, अब इसमें सिमेट्रिकल चैनल पैटर्न बन रहा है। अब इसमें एक फर्क है, सिमेट्रिकल चैनल ज्यादातर क्या होता है, यहां से ब्रेकआउट दे रहा होता है। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। सो आप ये कह सकते हो 386 आपकी एक सपोर्ट है सिमेट्रिकल पैटर्न के हिसाब से, कि अगर ये इसके पास आता तो यहां से ये बाउंस करना चाहिए। मैं इसे एक बार डेली पे भी ले जाता हूं। ये देखिए डेली चार्ट, अब यहां पर इसने सपोर्ट लिया है और यहीं पर सिमेट्रिकल बना है। सो अब अगर ये इसके पास है तो हमें एक बार इस यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट करने चाहिए। जो इसे होल्ड कर रहे हैं उन्हें इसका एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सो इस स्टॉक हमने डाल पे रखिए नेशनल एल्यूमिनियम। ये इसका वीकली चार्ट थोड़ा ज्यादा प्रॉपर्ली पता चल रहा है एज कम्पेयर टू डेली। ये देखिए, सो इस स्टॉक को आपने डाल पे रख सकते हैं। देन इज गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसमें आज ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन को इसमें ब्रेकआउट भी आया है। सो पोस्ट रिजल्ट इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई हायर लेवल से, जो कि आपका था 1859 से, वहां से 60 पॉइंट्स इसमें फॉल आया। सो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से ये फर्स्ट हमारा 1990 2000 तक का ये हमें एक अप मूव दे सकता है। तो इस स्टॉक को हमने डाल पे रखी है, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो ये आपकी अक्टूबर से बन रही है, ऑलमोस्ट 7.5 मंथ्स की आपकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। तो इस स्टॉक को आपने डाल पे रख सकते हो। देन इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हल, इसमें बहुत अच्छा पैटर्न है, ये भी मैं आपके साथ वीकली डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलिंग चैनल पैटर्न बना है। अब ये देखिए, ये पैरेलल चैनल पैटर्न है या फॉलिंग चैनल पैटर्न, ठीक है जी। अब आप ये देखिए, यहाँ पे इसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया था
इन फेब जो फेल हुआ, और मैंने आपसे कहा था यहाँ पर इसे एक बार बाय करना चाहिए फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ, मैंने आपसे कहा था इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 45,560 का। तो आज इसने वो हिट कर दिया है, वो हिट भी कर दिया, एंड सेकेंडली अब ये पैरेलल चैनल कंप्लीट कर रहा है। सो इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, यानी अगर ये 4570 4580 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें 150 पॉइंट्स का फर्स्ट मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको हल को अपने रडार पे रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपसे बार बार कहा इसे खरीदो ना, अब इसमें पैटर्न भी बन रहा है, बुलिश पैटर्न। सो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, डू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, Instagram, X. Thank you.